दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। नए हो दोस्तों, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। दोस्तों, यहाँ पे आपके रिजल्ट में अब देरी होने वाली है, यानी टीआरई 3.0 के रिजल्ट में देरी होगी, क्योंकि इसका रीज़न है ये अभी नई अपडेट आई हुई है। दूसरा दोस्तों, ओएमआर शीट आंसर की को लेकर के जो आपकी न्यूज़ थी कि आपका जो ओएमआर है वो 12 की रात यानी 12 अगस्त की रात 13 तक जो है जारी कर दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। बट आपने देखा होगा 12 आपका जा ही चुका है, 13 भी, तो अभी तक जो है आपका ओएमआर अपलोड नहीं किया गया है। इसको लेकर के नई जो है न्यूज़ है जिसके बारे में हम जानेंगे कि अब जो है आपका ओएमआर आंसर की कब तक जारी होगा, क्या साथ में जारी होगा या फिर आंसर की डेट अलग है। तो यहाँ पे दी गई है, सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, नोटिस जारी की गई है आपके 35% आरक्षण को लेकर के। जैसा कि आपने देखा होगा टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 में महिलाओं का जो आरक्षण दिया जाता था वो 50% था, बट जो नोटिस जारी की गई आप लोग स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, ये 35% आरक्षण को लेकर के होगा है। और यहाँ पे जैसा कि आप अभी 4-5 दिन पहले, एक हफ्ते पहले जो न्यूज़ चल रही थी कि महिलाओं को 70% आरक्षण दिया जाएगा और मेल को जो है मेल 30% पर रहेंगे, महिलाएं 70% पे। और इस यानी टीआरई 3.0 में ज़्यादातर महिलाओं का चयन होगा, यानी ज़्यादातर सीटें महिलाएं होंगी। तो अचानक से 70% से अचानक से 35% कैसे आ गया, इसको लेकर के हम इस नोटिस के माध्यम से पूरा डिटेल जानेंगे। साथ ही दोस्तों, एसटीटी को रिजल्ट को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट थे, तो ये आपका कब तक जारी होगा इसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे। दूसरा दोस्तों, हेड मास्टर रिजल्ट पर भी अपडेट है, आपके रोस्टर मामला को लेकर के, तो सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले इस नोटिस के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि इसमें आरक्षण को लेकर के क्या कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार सरकार पटना विषय में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों 35% यहाँ पे देख पा रहे होंगे 36 महिला आरक्षण से संबंधित नियम और रोस्टर का अनुपालन करवाने के संबंध में उपर्युक्त संबंध में सभी ने निवेदन है कि हम बिहार के बीपीएससी द्वारा आयोजित विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी हैं। शिक्षा विभाग बीपीएससी द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा टीआरई में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विद्यालय अध्यापक के पदों पर महिलाओं को जो आरक्षण दे रही है वो सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों से विपरीत और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है राजेश कुमार दरिया बनाम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल अपील और सौरभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में पारित आदेश की महिलाओं को 36 आरक्षण ही दिया जा सकता है, उसके भी विपरीत है। शिक्षा विभाग महिलाओं को 50% देख सकते हैं ऊर्ध्वाधर आरक्षण दे रही है, जिससे महिलाओं का कम अंक के बावजूद यानी 65.70% पदों पर जो है चयन हो जाता है और पुरुष जो है अधिक अंक लाकर भी बहुत ही कम संख्या में चयनित हो पाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसके अलावा बिहार से बाहर की महिलाओं को भी आरक्षित महिलाओं के लिए वर्टिकल रूप से आरक्षित पदों पर भी आरक्षण का लाभ देती है, जो आरक्षण से वंचित संबंधित बिहार अधिनियम 1992 और 2003 का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि आरक्षण सिर्फ बिहार के मूल निवासी को ही दे है। सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक नंबर वगैरह दिया गया है यहाँ पे द्वारा बनाए गए 35% क्षैतिज महिला आरक्षण जो राज्य के सभी विभागों के सभी संवर्गों के सभी स्तरों के कर्मियों की सीधी बहाली में लागू होता है, उसका घोर जो है उल्लंघन कर सब मिला करके यहाँ पे जो चीजें बताई गई हैं दोस्तों, यहाँ पे जो चीजें बताई गई हैं कि इंदिरा शाहानी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस के जजमेंट का भी उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि अधिकतम दोस्तों 50% पद ही आरक्षित किए जा सकते हैं। वही जो है बीपीएससी ने विभिन्न छात्रों द्वारा दायर आरटीआई आवेदनों के जवाब में स्पष्ट रूप से कहा है कि कक्षा 1 से 8 में वर्टिकल महिला आरक्षण दिया गया है। ऐसा बीपीएससी द्वारा आयोजित पिछले दोनों अध्यापक भर्ती परीक्षाओं यानी टीआरई 1 और टीआरई 2 में हुआ है और टीआरई 3 में जो अभी लंबित है और परीक्षा फल घोषित होना बाकी है उसमें भी वर्टिकल महिला आरक्षण देने की तैयारी है। अतः श्री मान से सभी छात्रों की तरफ से विनती है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों और नियमों का शिक्षा विभाग से सख्ती से पालन करते हुए 35% क्षैतिज महिला आरक्षण के तहत वर्ग 1 से 8 तक के अध्यापक भर्ती परीक्षा का परीक्षाफल प्रकाशित करने का आदेश दिया जाए। इस संबंध में जो भी उचित आदेश संभव हो श्रीमान के स्तर से शिक्षा विभाग को निर्गत करने की कृपया की जाए। इसके लिए हम बिहार के पुरुष अभ्यर्थी आपका सदा आभारी रहेंगे।
तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाता था, अब जो है 35% आरक्षण की मांग चल रही है। और ये जो नोटिस है इनकी तरफ से डाली गई है, आप लोग सब आज की डेट भी देख पा रहे होंगे यहाँ पे 13/8/2024 की। तो इसको लेकर के अब जैसा कि जो चीज़ें चल भी रही थी कि 70% आरक्षण को लेकर के, बट वो दोस्तों उसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों को उस टाइम भी कमेंट आए थे, बट दोस्तों वो न्यूज़ तक था, यानी 70% जो था वो आपका बीपीएससी की तरफ से नहीं जो है कोई नोटिस जारी की गई कि आप महिलाओं को 70% आरक्षण दिया जाएगा। अभी 50 पर ही चल रहा था, बट ये नोटिस के माध्यम से 35% आरक्षण की मांग की जा रही है। तो इसको लेकर के अब क्या कुछ क्लियर होता है, मीन्स 35% लागू होगा, जैसा कि जो आप देख पा रहे होंगे, सब कुछ मैंने पूरा डेटा आपको दिखा दिया है। इसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए हैं कि मैम क्या जो फीमेल रिजर्वेशन है वो 35% हो चुका है, क्या इसमें TRE 3.0 में अब 50% नहीं रहेगा। बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए हैं। तो दोस्तों अभी तो आपका जितना था उतना ही है, इस चीज़ को क्लियर रखिएगा। आपसे बहुत तरह से चीज़ें आपके सामने आएंगी, बट अभी जो है आपका जितना था, यानी TRE 1.0 TRE 2.0 में जो आपने देखा होगा कि 50% पर महिलाएं सिलेक्टेड हुई हैं, जिन उनका चयन हुआ है, तो अभी भी वही है। बट अभी BPSC या शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसी कोई इसको लेकर के नोटिस नहीं जा रही है कि महिलाओं को जो है 70% आरक्षण दिया जाएगा या फिर 35% आरक्षण दिया जाएगा। ये अभ्यर्थियों द्वारा मांग की गई है कि महिलाओं को जो है 35% ही आरक्षण दिया जाए। बाकी जो सारा इससे रिलेटेड पूरा डिटेल है मैंने यहाँ पे आपको बता ही दिया है। तो ये था दोस्तों आपको आरक्षण को लेकर के। दूसरा जो यहाँ पे देख सकते हैं, जो आज की न्यूज़ है, TRE 3 शिक्षक बहाली परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर। कल रात 12 बजे के बाद जारी होगा OMR। कल रात के बाद क्लास फर्स्ट से लेकर 12वीं के अभ्यर्थी देख सकेंगे OMR। आपका जो OMR है दोस्तों, वो जो अपडेट दी गई है, जैसा कि आपने देखा होगा 12-13 दी गई थी, बट ये चेंज होकर के अब देख पा रहे होंगे कल की बात की जा रही है। और यहाँ पे सभी का, यानी 1 से लेकर के 12 तक जो है सभी वर्ग का एक साथ OMR जारी किया जाएगा। OMR अपलोडिंग की प्रक्रिया जारी है और ये जो है बेल्ट्रॉन को सौंपा गया है, जैसा कि BPSC के द्वारा। तो बेल्ट्रॉन के द्वारा जो है अपलोडिंग का काम जो है वहीं से होगा। सभी 6 लाख अभ्यर्थी एक साथ देख सकेंगे OMR 18 अगस्त के बाद। अब आंसर की को लेकर के दोस्तों देख सकते हैं, बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट थे कि मैम आंसर की साथ में आ गया नहीं। तो यहाँ पे जो न्यूज़ है इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं 18 अगस्त के बाद अब जारी होगा आंसर की। आपत्ति के लिए अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे 3 दिन। रिजल्ट में अब 1 सप्ताह और हो सकता है देरी। रिजल्ट आपका जो है दोस्तों 21 अगस्त तक जारी करने को बोला गया था, बट अब जो है इसमें देरी होगी, यानी अब आपका लास्ट में बताया जा रहा है कि 1 सप्ताह और हो सकता है, यानी आप इसको समझ सकते हैं कि अगस्त के लास्ट वीक में, अब अगस्त के अंत तक जारी हो सकता है। यहाँ पे बताया भी गया है 50% आरक्षण को लेकर के सामान्य प्रशासन के पत्र का भी इंतजार। 15 अगस्त तक आरक्षण को लेकर जारी हो सकता है पत्र। आप देख सकते हैं जो आरक्षण को लेकर के मैंने वो जो नोटिस दिखाई आप सभी को। तो दोस्तों आपका आरक्षण को लेकर के जो नोटिस है वो 15 तक बताया गया है कि 15 अगस्त तक जो है BPSC द्वारा या शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। तो उससे वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपका TRE 3.0 में 50% आरक्षण होगा या फिर 35% आरक्षण होगा। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं इस शिक्षा जगत समाचार, इसके माध्यम से भी आप देख सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था में नीतीश कुमार द्वारा सिर्फ महिलाओं को 50% आरक्षण मिला हुआ है, न कि लोक सेवा आयोग की नौकरियों में। अगर देखा जाए तो शिक्षक भर्ती BPSC द्वारा हो रही है तो नियमानुसार महिलाओं को 35% आरक्षण देना ही वैध है। अगर जानबूझकर नीतीश कुमार द्वारा आयोग द्वारा ली जा रही है बहाली में 50% आरक्षण दिया जा रहा है तो असंवैधानिक है। इसके लिए अभ्यर्थी अपनी बात सरकार के समक्ष रख सकते हैं। अगर सरकार नहीं सुनती तो न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र है। आप देख सकते हैं इस तरह की जो मांगे निकल के आ रही हैं, और नोटिस तो आप लोगों ने देख ही लिया है। ये भी देख सकते हैं महिलाओं को मिली बढ़ने की आजादी, पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति के लिए 35% आरक्षण। आप देख सकते हैं यहाँ पे 35% आरक्षण। सभी सरकारी नौकरियों में नियुक्ति हेतु 35% आरक्षण ने महिलाओं को बढ़ने की संपूर्ण आज़ादी दी। तो ये 35% अब लागू होगा या नहीं लागू होगा, ये 15 को जैसा कि बोला गया है कि 15 अगस्त तक जो है ये आपकी नोटिस जारी कर दी जाएगी। तो इससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जो आपका TRE 3.0 का रिजल्ट है वो 35% पर जारी होगा या फिर 50% पर। बाकी दोस्तों आपका जो STT का रिज़ल्ट है वो 17 अगस्त तक जारी होगा। इसको लेकर के अभी अपडेट आई हुई है। और जो है STT को रिजल्ट को लेकर के हेडमास्टर का जो रिजल्ट है इसको लेकर के भी दोस्तों 25 अगस्त तक चांस है। और हेडमास्टर के बाद ही जो ही आपका TRE 3.0 का रिजल्ट जारी हो सकता है। पहले जो है हेडमास्टर का होगा, ठीक है। तो ये थी, और हेडमास्टर आपका 25 अगस्त है, STT का 17 अगस्त तक जारी होने के चांस है। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। बाकी अब आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।